दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कल राजस्थान सरकार ने चिकित्सा विभाग के 44,000 कुछ कर्मचारियों को संविदा कैडर 2022 में शामिल किया, उन्हीं को लेकर के ये जानकारी है। चिकित्सा विभाग में कौन कौन लोग शामिल किए गए हैं, ये सवाल था आप लोगों का। काफ़ी सारे कमेंट्स आए पिछले 2 वीडियोस पर, और उन 2 वीडियोस में कहा गया कि साहब चिकित्सा विभाग में कौन कौन लोग जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन वो लोग थे जो चिकित्सा विभाग में शामिल यहाँ पे किए गए हैं। तो 44,800 जो 33 थे, ये कर्मचारी चिकित्सा विभाग के बताए हैं सरकार ने। लेकिन सच क्या है वो भी जान लीजिए। दोस्तों हमने 14 अगस्त को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि सरकार 44,800 कुछ कर्मचारियों को संविदा जो कैडर नियम 2022 है उसमें शामिल करना जा रही है, और कल सरकार ने शामिल कर दिया, अपनी वाहवाही लूट ली। और दोस्तों जो शामिल किया है वो उसमें ना तो यूटीबी शामिल है, ना 108 है, ना पीपीई है, ना कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं। कोविड हेल्थ असिस्टेंट का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जॉब ही नहीं कर रहे थे, तो ऐसे शामिल कर भी नहीं सकती। सबसे पहले कोविड हेल्थ असिस्टेंट की जॉब हो, उसके बाद आफ्टर दैट निर्णय हो इस पर। लेकिन ना सीएचए किए गए हैं, ना 108 वाले, ठीक है, ना यूटीबी, ठीक है, ना पीपीई मोड वाले, ठीक है, सॉरी ट्रिपल पी मोड वाले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई भी शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ एनएचएम को छोड़कर। ठीक है, एनएचएम के जितने भी कैडर हैं, मैनेजमेंट से लेके सपोर्टिंग स्टाफ और नर्सिंग और पैरामेडिकल कैडर, इन तमाम जो कैडर्स थे उन सबको किया गया है। 108 वालों को यूटीबी जो कोरोना में लगे थे 2020, 21, 22 में, यहाँ तक कि जो यूटीबी में मेडिकल कॉलेज में लगे थे वो भी शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो जो एनएचएम के तहत लगे थे उन सबको तो शामिल किया गया है, उनके अलावा किसी को भी शामिल नहीं किया गया। जो प्लेसमेंट एजेंसीज यानी ठेकेदार के मार्फत से लगे थे वो भी संविदा रूल्स 2022 में शामिल नहीं हैं। कुछ लोग 104 में लगे हैं, जितनी भी इस तरीके की एम्बुलेंस, ममता एक्सप्रेस, जननी एक्सप्रेस, ये भी शामिल नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी ठेके के माध्यम से दी जाती हैं। 108 जीवीके एमआरआई कंपनी ठेके की कंपनी है, तो इनको भी शामिल नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ एनएचएम। कौन कौन से आते हैं एनएचएम में, ये देखिए। सपोर्टिंग स्टाफ है 1934 इसकी संख्या है। सैनिटरी अटेंडेंट, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, एडिशनल डेप्टी प्रोग्राम ऑफिसर, इसके अलावा हम बात करें आगे देखिए स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और यहाँ पर देखिए ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर, बाकी यहाँ के देखिए ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइज़र, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर, एडिशनल डेप्यूटी स्टेट फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये सारी के सारी जो हैं जूनियर अकाउंटेंट जो एनएचएम के तहत आते हैं। असिस्टेंट लीगल रेमरेंस, सीनियर लीगल ऑफिसर, ये सारे के सारे क्या है, इनको शामिल किया गया इसमें। स्टेट आईटी कोऑर्डिनेटर, स्टैटिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जिनको भी शामिल किया गया है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो एनएचएम के तहत भर्ती है ना दोस्तों, उनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब जो 44,833 की जो संख्या बताई गई है वो भी पूरा सच नहीं है। ठीक है, वो भी बताते हैं कैसे सच नहीं है। नर्सिंग और जो पैरामेडिकल है वो जो एनएचएम के तहत लगे हैं वो तो शामिल हैं। ठीक है, वो तो शामिल हैं एनएचएम के तहत, चाहे एएनएम हो आप, चाहे जीएनएम हो, इसके अलावा कोई शामिल नहीं है। आयुष कंपाउंडर, आयुष डॉक्टर, डेंटल्स, एमओ जो एनएचएम के तहत है उनको, इसके अलावा किसी को शामिल नहीं किया गया। तो हम बताएं आपको कि जो 44,833 की जो संख्या है वो क्या है कि एनएचएम
यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये इसकी टोटल स्ट्रेंथ है। क्या है? टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे ये है कि दोस्तों एक संख्या है जिसमें पद तय हैं, ए से लेके जेड तक मान लो पदों के नाम हैं, उनकी संख्या तय है। ए की 20 है मान लीजिए, बी की यहाँ पर 30 है, सी की यहाँ पर 40 है, डी की यहाँ पर 50 है। इस तरीके से सारी संख्या तय है ए से लेके जेड तक। तो जो संख्या स्वीकृत है वो ये संख्या है। ऐसा नहीं है कि 44,833 जो है कर्मचारी NHM के तहत फ़िलहाल में काम कर रहे हैं। ये जो स्वीकृत जो संख्या है, NHM का पूरा जो कैडर है वो इन्होंने कर दिया है संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल। 44,800 लोग NHM में फ़िलहाल काम नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा कैडर है, ठीक है। स्वीकृत जो संख्या है वो इन्होंने पूरी की पूरी डाल दी है वाहवाही लूटने के लिए। जबकि आपको लगता है कि 42, ये देखिए 4292 फ़िलहाल NHM में काम कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2000 से ज़्यादा नहीं होंगे NHM के तहत, 2016 की भी हम बात कर लें तो, ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक और संख्या मैं आपको दिखाता हूँ, उसी से पता लग जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी है संख्या एक और दिखाते हैं आपको, उससे भी आपको पता चल जाएगा। GNM की संख्या दिखाने वाले हैं, तो ये पता चल जाएगा आपको उससे कि सरकार ने पूरे के पूरे कैडर को इसमें शामिल कर दिया है। ना कि इन्होंने, देखिए स्टाफ नर्स इन्होंने 12,870 की संख्या बताई है। तो NHM 2016 को छोड़ के NHM के तहत और कोई है ही नहीं, वो 2,500 3,000 लोग आप मान सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने कैडर है, जो स्वीकृत संख्या थी वो इन्होंने शामिल कर दिया है, ठीक है। और आगे NHM की जो भर्तियाँ आएंगी ना दोस्तों, वो इस संविदा कैडर रूल्स के तहत ही आएंगी। आगे की जो आएंगी, जो 9500 आएंगी, वो भी संविदा रूल्स में आएंगी। तो ये है 108, 104, इसके अलावा UTB जो कोरोना में लगे हों, चाहे कैसे भी लगे हों, चाहे मेडिकल कॉलेज के लगे हों, वो सब इस संविदा रूल्स 2022 से बाहर है। ठेकेदार के मार्फत से लगे हों, प्लेसमेंट एजेंसी से लगे हों, सारे के सारे बाहर हैं। सिर्फ NHM को ही शामिल किया गया है, इसके अलावा किसी अन्य को शामिल इसमें नहीं किया गया है। ये पूरी जानकारी है, और इस जानकारी के लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा लक्ष्मण जी का, जो बीकानेर से संबंध रखते हैं। उनसे भी बातचीत की, काफ़ी देर कंसल्ट किया इस मैटर्स को लेकर के, तब जाके आपको एक एग्जैक्ट जो आंकड़ा है, एग्जैक्ट जो बिल्कुल जो सच है वो बताया गया है। तो उनका भी स्पेशल थैंक्स लक्ष्मण भाई, थैंक यू सो मच अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये संख्या है दोस्तों, पूरा NHM शामिल है। 108, 104, UTB ये सारे के सारे बाहर हैं संविदा सेवा नियमों से, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, बिल्कुल भी टेंशन ना करें, त्यौहार का दिन अच्छे से एंजॉय करें। शामिल भी कर लेते तो क्या कुछ हो जाता, क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने शामिल किए हैं उससे ना तो पेमेंट भी नहीं बताया है, पेमेंट में भी इसमें 12-13 के समथिंग हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहने वाला। तो एक तरीके से कह सकते हैं NHM के अलावा जितने भी चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो लगता है कि उनके साथ एक तरीके से छल है, धोखा है। और ऐसे अगर करते सभी को तो फिर एक अलग सिचुएशन हो जाती। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ सोच के किया होगा। लेकिन अब क्या है कि UTB 108 इनमें लगने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनकी भी डिमांड है। आगे आप धरना प्रदर्शन अगर कुछ करते हैं तो हो सकता है कि सरकार कोशिश कर ले। लेकिन 44,833 कुल वो स्ट्रेंथ है NHM की जो इन्होंने क्रिएट कर रखी है। बाकी इतने कर्मचारी फ़िलहाल में काम नहीं कर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।